मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.1 की थी। एक्सरसाइज आज हमारे पास 10.2 है, क्लास 10 है, उसका चैप्टर का नाम है वृत्त। इसमें एक प्रमेय है 10.2, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। लास्ट टाइम ये एग्जाम में भी आया था, आज हम इसको करेंगे। देखते हैं कैसे। प्रमेय 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त बनाया हमने जिसका केंद्र है मेरे पास O। इसके बाहर एक बिंदु लेना है, कोई भी नाम दे सकते हो, हमने नाम दे दिया P। इस बाहर बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक ये पहली स्पर्श रेखा हो गई और ये हमारे पास दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। इनके नाम दे दिए हमने। यहां पर नाम आ गया S, यहां पर नाम आ गया R। ठीक है, केंद्र O से S को मिला दिया हमने। इसी प्रकार R से O को मिला दिया और O से P को हमने मिला दिया। अब हमारे पास आप लोग ध्यान से देखो तो ये एक प्रकार से चतुर्भुज बन गई, चार भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी कि PS, OS, OR और PR, चार भुजाएं बन गई। ये हमारे पास इसका डायग्राम बन गया। हमें क्या दिखाना है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हल यहां पर दिया क्या हुआ है वो चीजें लिख लेंगे हम। दिया है क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, O केंद्र वाला वृत्त। ठीक है, और क्या मिला हुआ है, लास्ट टाइम हमने प्रमेय किया था 10.1, उसमें क्या कहा था कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर, केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से क्या होता है, वो उस पर लंब होता है। इसी प्रकार से यानी कि OSP ये स्पर्श रेखा होगी, केंद्र हो गया, स्पर्श बिंदु पर क्या हो गया, वो लंब हो गया, यानी कि OSP बराबर में इसी प्रकार से ORP। लंब का मतलब 90 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, क्या करना है ज्ञात, हमें ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों बराबर दिखानी है, यानी कि PS बराबर में PR। रचना की हमने, क्या की रचना, रचना के अंदर बिंदु P से O को मिलाया, बिंदु P को O से मिलाया। यहां तक समझ में आ गया। आ जाओ फिर आगे हल। अब देखो भाई, इसको हम देखें त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज ये बन गई, एक त्रिभुज ये बन गई। समकोण है तो दो समकोण त्रिभुज बन गई। इनको अगर हम सर्वांगसम दिखा दें, क्या दिखा दें, सर्वांगसम, सर्वांगसम में दिखा दें तो ये दो भुजाएं ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने ले ली त्रिभुज, पहले त्रिभुज ली है POS तथा दूसरी क्या ली, त्रिभुज POR में। सबसे पहले देखो ये केंद्र है, केंद्र से आपको पता है वृत्त पर किसी भी बिंदु को मिलाते हैं वह उसकी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। यानी कि पहले क्या हो गया, OS बराबर में OR, क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या हो गई। और आपको पता है 90 डिग्री का कोण यहां पर है, 90 डिग्री का कोण यहां पर है, और हमारे पास क्या है, दिया हुआ भी है, तो लिख देंगे OSP। जिस पर कोण होता है हमेशा ही वो एंगल कहां आता है, बीच में OSP, और इधर आ गया ORP, प्रत्येक 90 डिग्री। और तीसरा क्या मिला हुआ है, दोनों में कॉमन क्या है, PO उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन भी लिख सकते हैं हम इसको। देखिए ये भुजा हो गई, ये भुजा बराबर हो गई,
ये वाली भुजा कॉमन हो गई, कोण हो गया, यानी कि दो भुजाएं और एक कोण आ गया हमारे पास। तो क्या हो गया, दो भुजाएं और एक कोण, एस ए एस नियम द्वारा कसौटी लग गई, तो ये क्या होगी, त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। तो त्रिभुज POS, ये सर्वांग सम का निशान, त्रिभुज POR क्या लिखते हैं, CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल, यानी कि इसकी हमारे पास ये हम समानधा, ये आगे आ जाइए इस पर, ये हमारे पास क्या होगी, बराबर हो गई। तो क्या लिख देंगे हम, PS बराबर में PR, किस कारण से, CPCT हमारे पास यहां नहीं आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि CPCT क्या है हमारे पास कि इस त्रिभुज के कारण कि ये त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम हो गई, जो इसके बचे हुए पार्ट हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। अगर ये वाले कोण भी दिखाने होते तो ये भी हमारे पास क्या हो जाते, बराबर हो जाते, कारण क्योंकि ये CPCT होगी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल। आज का हमारे पास ये था, समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, एक वृत्त मिला हमारे पास, उसके बाहर एक बिंदु P है, उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, PS और PR, केंद्र से मिला दिया हमने, इसको P से O को मिला दिया, रचना कर दी, जो चीज दिया हुआ था हमने लिख लिया। फिर क्या, हम आगे हल पर, एक त्रिभुज ये ले ली, एक त्रिभुज हमने ये ले ली, POS POR दोनों की दोनों क्या दिखानी है, सर्वांग सम। OS OR क्या मिली हुई है, दोनों त्रिज्याएं मिली हुई हैं। OSP और ORP दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर 90-90 डिग्री कोण है। और PO दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है। SAS नियम लग गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज हो गई। तो सर्वांग सम त्रिभुज हो गई तो PS बराबर में PR, ये हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका अर्थ है CPCT का।